जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं आपके साथ बनी हुई हूँ ये सुबह के लिए। और मुझे कुछ दिन समय लगा, मैं बिज़ी थी, मैं एक देश से दूसरा देश सफ़र कर रही थी और मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो चला था। लेकिन आज सुबह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। तो चलिए, आज का डेली डिवोशन मैं भजन संहिता से ली हूँ। भजन संहिता 32 उसका 8 और 9। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। 9, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगान और बाग में रोकने पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के हैं। तो ये जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, जैसे कि पहले भी हम भजन संहिता का काफ़ी सारे स्टडी कर चुके हैं, तो ये भजन संहिता 32 ये दाऊद राजा का लिखा हुआ है। और वो राजा होकर के भी किस तरह से पिता परमेश्वर के समीप आता है, अपने आप को पूरा तरीका से वो अपने जीवन को दे देता है। वो उसने भी काफ़ी एक मनुष्य हो करके उसने भी पाप किया और अपनी पाप की अंगीकार और क्षमा मांगा। और परमेश्वर 1, 2 और 3 में अगर हम पढ़ते हैं साम 32 का वर्सेस 1, 2 और 3 में, तो उससे हमको समझ में आता है कि ये साम जो लिखा हुआ इसमें ये बताया जाता है कि ये साम एक आशीष है, दया दृष्टि दिखाया गया है परमेश्वर का, उसमें आशीष है। परमेश्वर अगर हमें सुरक्षित रखता है तो परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर अगर हमें इंस्ट्रक्शन या गाइड करता है या मार्गदर्शक है वो, तो उसमें भी परमेश्वर का आशीष है। तो अगर हम पूरा साम 32 पढ़ेंगे तो उसमें हम तीनों चीज़ पाते हैं। पापों का क्षमा का अंगीकार, उसमें आशीष है। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शी है, उसमें आशीष है। और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, उसमें भी परमेश्वर का आशीष है। लेकिन जब हम 8 और 9 पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित किया है सुरक्षित रख करके, आशीषित किया है हमें सुरक्षित रख करके। तो हम अपने आप को कभी भी नहीं समझ पाएंगे जब तक हम पिता परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। और जब हम पिता परमेश्वर को समझ पाएंगे तभी हम परमेश्वर का आशीष अपने जीवन में समझ पाएंगे। और यहाँ पर दाऊद राजा के द्वारा पिता परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है और उनको ये कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा समझदार इंसान बनाऊंगा। तो यहाँ पर 3 चीज़, बहुत बड़े बड़े चीज़ें परमेश्वर अपने हमें प्रॉमिस किया है। और वो 3 बड़े बड़े चीज़ है परमेश्वर का कि उसने हमें इंस्ट्रक्ट किया है चलाने के लिए। दूसरा चीज़ है कि उसने हमें सिखाता है। और तीसरा है कि वो हमें हमारा मार्गदर्शक है। ही इज़ आवर गाइड। इंग्लिश में है इंस्ट्रक्ट, टीच एंड गाइड। तो ये 3 चीज़ हम पाते हैं ये दोनों वर्स में। और अगर हम किंग जेम्स लेंगे तो उसमें हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें हमारा मार्गदर्शक है, अपने आँखों से हमें चलाता है। तो ये कितना बड़ा शब्द है कि वो हमारा परमेश्वर है और वो स्वर्ग से अपने आँखों से हमारा मार्गदर्शक होता है। जब हम अंधेरे रास्ते में जाते हैं तो हम एक टॉर्च को इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह पिता परमेश्वर स्वर्ग में रह करके हमें सही मार्ग पर ले जाना चाहता है। और यहाँ पर दाऊद राजा बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर ने उसके द्वारा हम लोगों से बातें किया और परमेश्वर का आवाज़ हो करके वे लोगों को कहता है कि पिता परमेश्वर ने क्या किया, हमें प्रॉमिस दिया, वचन निभाया और निभाना चाहता है। उसने वादा किया हमसे कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा, इंस्ट्रक्टर बनूँगा, मैं तुम्हारा टीचर बनूँगा
और मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा। जब आप कोई टूरिस्ट जगह जाते हो और एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिक प्लेस जाते हो, ऐतिहासिक जगह जाते हो, तो आपको उस इतिहास को जानने के लिए आप एक गाइड को हायर करते हो ना, ताकि वो आपको वो समय ना, वो प्राचीन काल के समय में राजा रानी के बारे में बताए, उस महल के बारे में बताए, वो ऐतिहासिक स्थान के बारे में बताए। तो उसी तरह से पिता परमेश्वर भी हमारा क्या है, गाइड है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप परमेश्वर को समझोगे तब आप अपने आप को जानोगे। तो अगर आप परमेश्वर का बुद्धि में चलोगे, उसके ज्ञान में चलोगे, तब आप अपना खुद की ज़िंदगी में वैसे बुद्धिमान बनोगे। और हम तभी, जैसे दाऊद राजा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया क्योंकि उसने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने अपने आप को पूरा तरीका से पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, तभी उसने दाऊद राजा को इस्तेमाल किया अपने कामों के लिए। तो एक मेंटर, क्रिश्चियन मेंटर, एक क्रिश्चियन टीचर, एक क्रिश्चियन लीडर तभी वो बन सकता है जब वो पिता परमेश्वर को अपने आप को पूरा तरीका से समर्पित कर देता है। तो पिता परमेश्वर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री में वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, तो हमको एक एम्बेसडर बनना है, तभी हम एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अपने ज़िंदगी का सिर्फ नहीं लेकिन लोगों को भी हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम एक अच्छा टीचर कैसे बनेंगे। पिता परमेश्वर हमें टीच करता है, हमें अनुशासन सिखाता है, और उसी अनुशासन ज़िंदगी में हम रहते हैं, तभी हम परमेश्वर को समझ करके एक अच्छा हम बाइबल टीचर बन सकते हैं। और लास्ट में है गाइड। हम कैसे गाइड करते हैं? खुद हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे ज़िंदगी के सफ़र में हैं, तभी पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा उन लोगों के लिए जिनको सही मार्ग दिखाना है। पिता परमेश्वर ने अपने आँखों से हमें चलाता है, एक अच्छा मार्गदर्शी है, वो आशीष है। और उसी तरह से पिता परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, क्रिश्चियन पास्टर, क्रिश्चियन लीडर्स, क्रिश्चियन इंस्ट्रक्टर्स, मेंटर्स, उन लोगों को रखा हुआ है कि वो आशीष बनते हैं जिन लोगों के ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर वही लोग समझ पाएंगे जब उनको परमेश्वर के लोगों से आशीष मिलेगा, तो वो आशीष को वो तभी संभाल पाएंगे जब वो समझ पाएंगे, जब उनका बोला हुआ चीज़ के अनुसार ये रास्ता में जाएंगे या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और मैं जब इंस्ट्रक्शंस वर्ड्स पढ़ रही थी तो मैं याद की, जब मैं कॉलेज के दिनों में थी तो मैं माउंटेनियरिंग करती थी, तो हम लोग को दूर दूर पहाड़ी एरिया में ले जाया जाता था, पत्थर वाले पहाड़ में रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए। तो हम लोग को ग्रुप्स में बांट दिया जाता था और फिर वहाँ पर हर एक ग्रुप में एक इंस्ट्रक्टर रहता था। तो पहले वो हमें इंस्ट्रक्ट करता था, हमें गाइड करता था, तब जा कर के हम उनको देख करके हम वैसा रॉक क्लाइंबिंग करते थे। तो विशेषकर जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं तो उनका एक इंस्ट्रक्टर हुआ करता है। और जब वो खेलने जाते हैं, मैचेस करने जाते हैं, या आप ओलंपिक में देखे होंगे या अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो वो अपने कोच के साथ हमेशा जाते हैं। और जब वो एरिना में जाते हैं, जैसे आप बॉक्सिंग का ले लो, रेसलिंग का ले लो, तो वो जैसे भी वो थोड़ा सा गलत करेगा तो उसका कोच अपने आँखों से उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, बोलेगा कि कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, अपने आँखों से उसको चलाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी, अगर हमें पिता परमेश्वर एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनाया है उन लोगों को चलाने के लिए, तो अगर हमारा हाथ किसी के ऊपर में है, जैसे हम कहते हैं, जैसे हमें एक पिता परमेश्वर ने ये संस्था चलाने के लिए हमें चुना है और हम कर पा रहे हैं, तो हमारे अंडर में जितने भी लोग हैं, हमारा आशीष, हमारा हाथ उनके सर पे, उनके परिवार के ऊपर में है। तो ये उन लोगों को समझना है। अगर वो नहीं समझ पाते हैं, और जिस दिन वो नहीं समझ पाएंगे तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। हमारा आशीष, जो आशीष हमारे द्वारा उनको मिल रहा है, उनके परिवार को, अगर वो नहीं समझ पाते हैं, तब वो परमेश्वर को नहीं समझ पाए हैं।
वो लोग हमें समझ पाएंगे जो परमेश्वर को समझेंगे। वो लोग हमारा प्यार को समझ पाएंगे जो परमेश्वर का प्यार को समझते हैं। और यहाँ पर 9 में वही लिखा हुआ है कि हमें एक घोड़े या खच्चर के जैसा नहीं होना चाहिए जिनको समझ नहीं है। तो हम जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो हम ऐसे ही लोगों को चारों तरफ देखते हैं, उनके बोली में कंट्रोल नहीं रहता है, उनके सोच में कंट्रोल नहीं रहता, उनको खुद नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर कैसे करना है, क्योंकि उनमें परमेश्वर का समझ नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर के लोग उनके जीवन में आते हैं तब भी वो परमेश्वर को लोग को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको बना बनाया आशीष मिला हुआ है और वो आशीष को वो नहीं समझ पाते हैं और फिर वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते। और यहाँ पर 9 में बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि उनको समझ नहीं होता है एक घोड़े या खच्चर के जैसे। घोड़ा और खच्चर का यहाँ पर लिखा हुआ है वर्स 9 में। तो हम परमेश्वर के लोगों को वैसे नहीं होना है। आप देखोगे कि अगर हम किसी को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को जब इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है तब उनको चुपचाप से सुनना है और वो गलती नहीं दोहराना है जो उसने गलती दोहराया है। अगर वो गलती दोहरा रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो पहला स्थान में ही उसने माफी तो बोल दिया, मांग लिया हूँ या ली हूँ, लेकिन वो माफी नहीं मांगा है। उसके मन में वही पुराना दिल है, नया दिल अभी तक नहीं आया है, नया सोच अभी तक नहीं आया है, नया समझ अभी तक नहीं आया है। इसीलिए जैसे दाऊद राजा कहता है यहाँ पर कि अपने आप को पूरा तरीका से परमेश्वर को दे देना है, तभी हम नया रास्ता में जा सकते हैं, तभी हम नया तरीका से, नया सलीका से हम काम कर सकते हैं, नया सोच से, नया समझ से और नया प्यार से। और यहाँ पर बहुत दुख की बात है कि नहीं समझ पाते हैं लोग, विशेषकर जब परमेश्वर अपने लोगों को रखता है उनकी जिंदगी में उनको संभालने के लिए, तो वो लोग ना समझ हो करके उनके दिल को वो लोग बहुत दुख खाते हैं, उनको वो परेशान करते हैं और उनको नहीं समझ में आता है कि शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के लोगों को तंग करने के लिए। इसलिए जब आप कुछ घंटों बाद या दूसरा दिन अगर आप उससे पूछोगे या बोलोगे तो वो बोलेगा मैं तो नहीं बोला हूँ, कब मैंने बोला, मैं कब बोली हूँ, मैं तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल की हूँ या किया हूँ। तो वो शैतानिक है। आप जो शब्द बोले हो आप कैसे भूल सकते हो? तो ये शैतानिक है। शैतान ने आपको इस्तेमाल किया है उस परमेश्वर का लोग को नीचा गिराने के लिए। और ये तो मैं देखते आती हूँ, हमारे जिंदगी में होता है, विशेषकर जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं उनके साथ बहुत होता है। परमेश्वर के लोगों को जब उनके खुद कांग्रीगेशन के लोग या उनके जो फेलोशिप में आते हैं या अगर वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब लोग काम करते हैं, तो अगर उसके ऊपर में परमेश्वर किसी को रखा है तो उन्हें इज्जत देना सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो स्थान दिया है, परमेश्वर ने उसे वो शक्ति दिया, वो बल दिया, वो समझ दिया, वो सोच दिया है उस संस्था को चलाने के लिए। तो अगर उसे वो इज्जत नहीं देगा तो वो परमेश्वर से वो इज्जत कभी नहीं अपना जीवन में पाएगा। और जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये एक आशीष है। 3 तरह का आशीष पिता परमेश्वर ने हमें साम 32 में दिया है। 3 तरह का आशीष दिया है। पहला है माफ करने का आशीष। सब लोग माफ नहीं करते हैं, अपने पापों को अंगीकार पूरा तरीका से नहीं करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर में परमेश्वर का आशीष बना हुआ है उसको आसान होता है माफ़ी मांगने के लिए, और उस माफ़ी मांगने के बाद उसका जीवन एक अलग तरह का जीवन होता है। दूसरा है कि मार्गदर्शी होने। परमेश्वर एक मार्गदर्शी है। तो क्यों मार्गदर्शी है? क्योंकि परमेश्वर का आशीष बना हुआ है। तीसरा है कि वो एक गाइड है, वो हमें सही रास्ता पर चलाता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को रखा हुआ है जो परमेश्वर का काम करता है। अगर परमेश्वर के लोगों को, उनके नीचे जितने लोग हैं, अगर वो नहीं समझ पाते हैं तब उनके जीवन में उथल पुथल होगा,
उनके जीवन में कभी शांति नहीं बना रहेगा। और वो एक हम स्पोर्ट्स पर्सन का ज़िंदगी को, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसको अगर हम देखेंगे तो वो अगर वो अपना देश को रिप्रेजेंट करता है, एक ओलंपिक गेम में अगर देखेंगे, एक एशियन गेम्स में देखेंगे, या कॉमनवेल्थ गेम में देखेंगे, या कहीं भी बड़ा जहाँ पर खेल होता है, अपने कोच, अपने ट्रेनर, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जाते हैं। और अगर वो अपने हिसाब से वहाँ पर खेलेंगे, दौड़ेंगे या अपना इवेंट्स करेंगे तो वो नहीं जीतेंगे। वो तभी जीतेंगे जब वो अपना कोच, अपने इंस्ट्रक्टर को वो फॉलो करेंगे, और वो इतना साल का जो वो ट्रेनिंग लिए हैं अपने ट्रेनर से, तभी वो उतना आगे निकला है, तभी उसको शॉर्टलिस्ट करके वो एक अपने देश को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे जा कर के खेलता है। और जब वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लाता है, क्योंकि वो अपना कोच को फॉलो किया, अपना इंस्ट्रक्टर को फॉलो किया, अपने ट्रेनर को फॉलो किया है, तो तभी उसे वो पुरस्कार मिलता है। और उसी तरह से पिता परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है। अगर वो पादरी है तो उसके गिरजाघर में लोग हैं, अगर वो एक मेंटर है, क्रिश्चियन मेंटर है या क्रिश्चियन लीडर है, तो उस लीडर को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब लोग उनको फॉलो करते हैं, परमेश्वर के द्वारा होता है ये सारा चीज़। और अगर वो उनका इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते हैं, अगर वो उनको गाइडेंस में नहीं होते हैं, उनका हाथ उनके सर पे रहता है, जब तक परमेश्वर के लोगों का हाथ उनके सर पे रहता है तो उनका ज़िंदगी आशीष में रहता है। लेकिन जिस दिन वो उनको फॉलो नहीं करते हैं, उस दिन उनसे उनका ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल आने लग जाता है। और ये बहुत सारे लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, और आपने भी देखा होगा, आपके ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होगा, टेस्टिमनीज होगा। और आज का जो मैं तैयारी नहीं की थी, ये बस आते चला गया। मैं नहीं सोची थी कि मैं इतना कुछ बोल पाऊँगी, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोल पा रही हूँ। तो आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप अपने ज़िंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, हर एक मसीही लोगों को देता है। चाहे वो आपका एक पास्टर हो, चाहे आपका एक मेंटर हो, चाहे आपका एक प्रेयर वॉरियर हो, चाहे अगर आप क्रिश्चियन संस्था में काम करते हैं तो आपके ऊपर में आपके जो हेड है या जो बॉस है, उसको रिस्पेक्ट देना सीखो। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो जो आशीष आपको उनसे मिला है, आपको ही नहीं, आपके पूरा परिवार को आशीष मिला है, वो आशीष मत खो। आप अपने आप को आप इन्फ्लुएंस मत होने दो दुनिया के लोगों से। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर आप ऊंचा उठ रहे हो अपने ज़िंदगी में, तो लोग आएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। भले ही आपके अपने घर के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, तो आप परमेश्वर का आशीष से चूक जाएंगे। ये आपको आज निर्णय लेना है कि अगर परमेश्वर का आशीष अगर आपके जिंदगी में है तो किसके द्वारा है। अगर आप पहचान जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे, तो चाहे दुनिया आपको जितना भी अपने तरफ ले जाए, आप नहीं झुकोगे, आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। लेकिन ये दुख की बात है कि आप इन्फ्लुएंस होते हो, इसीलिए आप एक अच्छा लीडर नहीं होते हो अपने ज़िंदगी का। आप नहीं सही निर्णय नहीं लेते हो अपने ज़िंदगी का। और आप अगर बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो आप देखोगे कि आपका ज़िंदगी वहीं का वहीं रुका हुआ है। क्या आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े हो? अगर नहीं बढ़े हो तो ये सारा चीज़ आपके ज़िंदगी में है कि आप किसके बात सुन करके, आप किससे इन्फ्लुएंस हो करके आप वहीं का वहीं हो। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके ऊपर किसका हाथ है? आपको कौन आशीषित बनाया है? परमेश्वर किसी को रखता है, क्योंकि परमेश्वर, जैसे कहावत है ना, भगवान या एक कहावत है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भगवान हर जगह नहीं होता है, इसलिए वो माँ को रखता है। तो उसी तरह से परमेश्वर हर जगह उपस्थित, अपना जो दिखाता है उपस्थिति, वो अपने लोगों के द्वारा दिखाता है। तो अगर वो उन लोगों को अगर वो आप इज्जत नहीं देते हो, तब आपका जो आशीषमय जिंदगी है वो कभी नहीं होगा। तो आज जो आपने सुना उस पर ध्यान दीजिए,
उस पर गौर कीजिए और अपना ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए आप इन्फ्लुएंस मत होइए दुनिया के लोगों से। और लास्ट में मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरा एक संस्था है, मैं परमेश्वर का काम कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है मैं किसी का काम को नीचा नहीं दिखाती हूँ। मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि वो गलत काम कर रहा है, ये उसका काम में सफलता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दुनिया में काम जिस तरह से भी काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आप सफलता है अगर हो रहे हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी में अगर परमेश्वर का नहीं है स्थान, आपके ज़िंदगी में अगर आप परमेश्वर को स्थान नहीं दिए हो, तो आप कहीं के नहीं हो। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लोगों को देखी हूँ कि मेरे साथ लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, वो तो खुश है, वो तो कर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन क्या उनके ज़िंदगी में परमेश्वर का हाथ है या परमेश्वर का आशीष वो समझ पा रहा है? अगर ठीक है, चलो एक ऑफिसर ही क्यों ना हो, लेकिन वो दुनिया तक में ही वो ऑफिसर लोग उसको पहचानेंगे, इज्जत देंगे, लेकिन मरने के बाद कैसा क्या उसको परमेश्वर का मुकुट मिलेगा? मैं खुश हूँ कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, मैं कर पाती हूँ, और आज जो मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए मैं कर सकती हूँ और मैं खुश हूँ। मैं हर एक दिन रात को सोने से पहले मैं बहुत खुश होकर सोती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे इस्तेमाल किया, कितने लोगों को मैं मदद कर सकी, कितने लोगों को मैं भोजन खिला पाई, कितने लोगों का घर में वो अपना परिवार के साथ सो सकते हैं। वो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया कि मेरे वजह से, हमारे वजह से, सर और मेरे वजह से बहुत सारे घर में खुशहाली है। वो सो सकते हैं, उनको पता है कि सर और मैम का हाथ उनके जिंदगी में है, उनके सर पे है और उनके परिवार के सर पे है। अगर आप ये आज नहीं समझ पाते हो तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप जो कोई भी है सुन रहा है, आप जानते हो, आप ध्यान से सुनो और आप क्षमा मांगो परमेश्वर से। आप बोलो आज परमेश्वर को कि आज जो मैंने सुना है ये वचन, ये मेरे लिए बोला गया है। अगर आप कोई लोग हैं जो अगर आप देख रहे हो, अगर आप कभी भी अपने पादरी को दुख पहुंचाए हो, कभी भी आप अपने मेंटर, क्रिश्चियन मेंटर को दुख पहुंचाए हो, उसको अगर समझ नहीं दिए, नहीं समझे हो, अगर आप उसके आशीष को आपने ठुकराया है, तो आपके ज़िंदगी में कभी भी आशीष नहीं बनेगा। आप चाहे बैंक में काम करते हो, आप चाहे आईटी कंपनी में काम करते हो, आप चाहे पुलिस में हो, आप चाहे किसी चीज़ में भी हो। मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर आप इंजीनियर है, अगर आप डॉक्टर है, कोई भी है, लेकिन अगर आप एक मसीही पादरी को, अगर आप एक मसीही सेवक को अगर आप कभी भी ठुकराया है या इज्जत नहीं दिया है, तो आपको जिंदगी में इज्जत नहीं मिलेगा। आज आप ध्यान से सुन लो मेरा बात। आप कभी भी अपने जिंदगी में अगर आप उसको इज्जत नहीं दिए हो, उसके साथ आप गलत व्यवहार किए हो, उसके साथ आप अनाप शनाप बात किए हो, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा कभी भी। आप जितना भी कमाओ, आपके बैंक में करोड़ों रुपया होगा, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगा और आपका वो पैसा गलत स्थान में इस्तेमाल होगा, गलत तरीका से इस्तेमाल होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपके बच्चे करेंगे। और ये बहुत सही चीज है जो मैं आज आपको बोल रही हूँ। भले आपको खराब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। आप हर एक पैसा जो आपको परमेश्वर देता है एक सैलरी के तौर पे, आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हो। आप अपने गिरजाघर में टाइट्स देते हो, आप ऑफरिंग देते हो। अगर आप नहीं देते हो, आपके पास पैसा बहुमार है, आप एक बहुत धनी है, लेकिन अगर आप परमेश्वर का घर में नहीं देते हो ना पैसा, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप ये वीडियो अपने तक ना रखें, ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। आप परमेश्वर आपको आशीष देता है, दिया हुआ है, लेकिन वो आशीष को आप समझे। लोग रखे हैं, परमेश्वर ने लोगों को रखा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप उस लोग को नहीं पहचाने, तो आप परमेश्वर को कभी नहीं पहचाने और आप अपने आप को भी नहीं पहचाने। आप ध्यान दो, आप मनन करो और आप प्रार्थना करो। अगर आप ऐसे कहीं गलती कर बैठे हो, परमेश्वर, आप एक बहुत सच्चा पिता परमेश्वर है, वो दयालु है, वो आपको क्षमा करेगा। और आप अपने ज़िंदगी को देखो किस तरह से सुधारते हो, संभालते हो और कैसे आगे बढ़ते हो। धन्यवाद।